क्या भारतीय शैक्षणिक संस्थान आत्मनिर्भर भारत के सपने की ओर एक कदम है या फिर एक बड़ी रुकावट बन चुके हैं? आइए कुछ कड़वी सच्चाइयों पर नजर डालते हैं। जब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने आधिकारिक रूप से पुराने सिलेबस को अपडेट करने को कहा तो ज्यादातर संस्थानों ने नए डिग्री कोर्स नए विषय और भी जटिलताएं जोड़ दी। दुर्भाग्यवश का अधिकतर हिस्सा या तो जल्दबाजी में तैयार किया गया था या फिर ऐसे ट्रेंड्स पर आधारित था जो कुछ ही सालों में अप्रासंगिक हो सकते हैं। एक सरल चैप्टर को पूरा कोर्स बना दिया गया जिससे छात्रों को मजबूती नहीं बल्कि भ्रम मिला। अगर शिक्षक YouTube और ब्लॉग से अपनी लेक्चर सामग्री तैयार कर रहे हैं और छात्र भी उन्हीं प्लेटफॉर्म से पढ़कर परीक्षा पास कर रहे हैं तो फिर कक्षा का असली योगदान क्या रह गया है? उपस्थिति अनिवार्य है लेकिन सीखने की प्रक्रिया पहले ही ऑनलाइन हो चुकी है। ज्यादातर शैक्षणिक संस्थानों के इंक्यूबेशन सेंटर गर्व से बताते हैं कि उन्होंने कितनी सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन किया है, लेकिन वे छात्रों को असली उद्यमिता सहयोग देने में असफल रहते हैं। न निवेशकों तक पहुंचन कानूनी या वित्तीय सलाहन उद्योग से जुड़े मेंटर्स। इनका ज्यादातर ध्यान केवल फॉर्म भरने और रिपोर्ट के लिए फोटो खिंचवाने तक सीमित रह गया है। शिक्षक नवाचार क्यों नहीं करते? क्योंकि पहल करने पर कोई इनाम नहीं है। आप प्रयोग करें या न करें, वेतन वही रहता है। इसके ऊपर से अंतहीन प्रशासनिक जिम्मेदारियां और एक ऐसा सिस्टम जो विफलता को सजा देता है लेकिन जोखिम उठाने को प्रोत्साहित नहीं करता। ये विडंबना है। जो छात्र पाठ्यक्रम के बाहर जाकर असली दुनिया की स्किल्स सीखते हैं उन्हें बेहतर प्लेसमेंट और ऊंचे वेतन मिलते हैं, वहीं टॉपर्स को पीछे छोड़ा जा रहा है। सवाल ये है, क्या शैक्षणिक उत्कृष्टता का कोई मूल्य बचा है या अब उसकी जगह स्किल बेस्ड शॉर्टकट ले रहे हैं? जिम्मेदारी सिर्फ शैक्षणिक संस्थानों की नहीं है। माता पिता भी बच्चों को सुरक्षित आईटी नौकरियों या सरकारी परीक्षाओं की ओर धकेलते हैं और उस प्रक्रिया में उनकी रचनात्मकता और जोखिम लेने की क्षमता खत्म कर देते हैं। लेकिन शैक्षणिक संस्थानों के पास बदलाव का अधिकार है और उन्हें नेतृत्व करना ही होगा। अगर हमें वास्तव में आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो इसकी शुरुआत हमारे क्लासरूम से ही होनी चाहिए।